बीकेएस का सभी को नमस्कार। आज मैं अलजेब्रा के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम देखेंगे कि अलजेब्रा की जितनी भी आइडेंटिटी है, देखो इसमें कोई आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है और जितनी भी आइडेंटिटी है उनका पूरा का पूरा प्रूफ हम आपको देंगे कि कैसे कैसे आप इन आइडेंटिटियों का प्रयोग करेंगे और कैसे कैसे ये आइडेंटिटी जनरेट होकर आती है। तो इस पर थोड़ा विचार किया जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला रट लेते हैं तो उससे आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि फॉर्मूला आया कैसे, आखिर फॉर्मूला आया कैसे। तो ये चैनल आपके पता ही है कि पूरा का पूरा बेसिक को लेकर एडवांस तक छोड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे इस चैनल में। तो अगर चैनल से फायदा होता है तो आप इसमें से कुछ कर भी सकते हैं। तो मैं एक चीज बताने की कोशिश करूँ, मैं देखो इसको इतना बेसिक से एडवांस तक लेकर जाने की कोशिश करूंगा कि आपको छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक का पता होना चाहिए कि कैसे कैसे आ रही है। तो आपने एक नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लो, बायनोमल थ्योरम, जिसे आप द्विपद प्रमेय बोलते हैं। थोड़ा सा यूज करूंगा मैं द्विपद प्रमेय का, ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि सारी की सारी चीज मैं बेसिक से बताऊंगा। तो आप देखेंगे कि मैं a प्लस बी की पावर 0 लिखूं तो आप क्या कहेंगे, जब किसी की पावर 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है 1। लेकिन कब होगा, जब a प्लस बी बराबर क्या नहीं होना चाहिए, मेरा 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो 0 की पावर 0 हो जाएगी तो फिर से वो 0 हो जाएगा। तो देखो अब मैं लिखूं a प्लस बी की पावर 1, देखते जाना बस थोड़ा सा। a प्लस बी की पावर 1, तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी, क्योंकि देखो a की पावर 1 b की पावर 1, तो आप लिख देंगे इसे a प्लस बी की पावर। देखो 2 की पावर 1 करते हैं तो उसका मतलब ही तो 2 होता है। तो ऐसे ही a प्लस बी की पावर 1 का मतलब a प्लस बी हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में लिखूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में लिखूं a प्लस बी का होल क्यूब, हो सकता है आप ये जानते हो लेकिन इससे मैं कुछ जनरेट करने की कोशिश करूंगा। ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब मैं लिखूं यहां से a प्लस बी की पावर 4, ए प्लस बी की पावर 4 लिखते हैं आप, ए की पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a² बी स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर प्लस बी की पावर। किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, मैं सबका प्रूफ आपको दूंगा क्योंकि दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। तो आप देखेंगे कि जब मेरे पास 2 टर्म थे और मेरी पावर कितनी थी, 1 थी, घात कितनी थी, सॉरी 0 थी, तो मेरे पास कितना टर्म आया, 1 टर्म आया। ये क्या है, टर्म, गुणांक, इसे क्या बोलेंगे आप, गुणांक। यहाँ पर आपकी पावर 1 है और गुणांक कितने आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं। पावर 2 है, गुणांक कितने आए, 1 2 3, गुणांक 3 आए। जब पावर 3 है तो 1 2 3 4 गुणांक आए। जब पावर 4 है तो 1 2 3 4 और 5 गुणांक। तो अब एक चीज आपको ये क्लियर हो गई होगी कि मेरी अगर घात और मैं गुणांक में कोई रिलेशन निकालने की कोशिश करूं, तो देखो जब मेरी घात 0 है तो गुणांक मेरा 1 आएगा, जब मेरी घात 1 है तो मेरा गुणांक 2 आएंगे, और जब मेरी घात 2 है तो मेरे गुणांक 1 2 1 3 आएंगे। मैं इस प्रकार क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता पड़ेगा। जब मेरी घात 3 है तो मेरे गुणांक 1 3 3 1 आएंगे, और जब मेरी घात 4 थी तो 1 4 6 4 1, ये मेरे कोएफिशिएंट आए थे। तो देखेंगे आप देखो, ये कोएफिशिएंट है, ए के साथ एक, ए के साथ एक, इसके साथ 1 2 1। मैंने केवल कोएफिशिएंट लिखा है, यहाँ से देखो 3, यहाँ से 1 1 4 6 4 1। मैंने यहाँ से कोएफिशिएंट लिख लिया है और इसे बोलते हैं आप पास्कल का ट्रायंगल। तो देखो दुविधा की बात ये है कि मुद्दे की बात पर आते हैं, इसे क्या बोलते हैं आप, पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, पास्कल त्रिभुज। तो ये बेनिफिशियल क्यों है, देखो एक तो एसएससी ज्यादा बड़ी पावर पूछता नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपको एक्स की पावर 9 तक का कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसे आप किससे निकालेंगे, ओनली ओनली इसके लिए एक ही सॉल्यूशन बचता है, पास्कल थ्योरम। क्योंकि आप 3 तक तो याद कर लेते हैं, लेकिन वो भी आया कैसे, वो भी इसके माध्यम से हम सीखेंगे। तो देखो जब गुणांक 0 है तो क्या आएगा, 1 आएगा। जब गुणांक सॉरी घात 1 है तो मेरे कोएफिशिएंट क्या आएंगे, 1 into 1 में जो भी संख्या आएगी, मान लो आपने लिख लिया 5 गुणा 7 लिख लिया, उसकी पावर 1 कर दिया, तो आपको 5 का गुणा इसके साथ करना पड़ेगा और प्लस, और ये इसका 12 इसका फिर आप आंसर लिखेंगे।
तो ऐसे ही इस प्रकार से आप इन्हें करते जाएंगे और बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पास्कल ट्रायंगल आपके लिए कैसे कैसे यूजफुल होता है और इसके क्या क्या आप प्रयोग कर पाते हैं और ये पावर आप निकालेंगे कैसे, वो मैं सारी चीज बताता हूँ आपको बायनॉमियल थ्योरम के माध्यम से। देखो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आनी सारी चीज चाहिए। देखो बायनॉमियल थ्योरम कहती है एनसीआर, सॉरी एनसीआर कहती है, तो इसका आप खोलने जाते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल कोष्टक एन माइनस आर। तो ये इसका प्रसार रूप होता है। देखो ये इसका प्रसार रूप होता है, इसके डेरिवेशन भी है लेकिन वो आपके लिए इतना यहाँ पर इंपोर्टेंट नहीं है। और आर की वैल्यू हमेशा आपकी 0 हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, एन हो सकती है और एन के बराबर हो सकती है। आर की वैल्यू कभी भी एन से बड़ी नहीं होगी। तो एन एक चीज और, एन सी 0 का वैल्यू 1 होता है, एन सी एन का वैल्यू भी 1 होता है। ये सारा का सारा देखो एन की जगह अगर आर की जगह मैं 0 रखूं तो एन सी 0 का वैल्यू मैं क्या लूंगा 1 लूंगा और एन सी एन का वैल्यू मैं क्या लूंगा, दोनों का वैल्यू 1 लूंगा। अब मैं आता हूं पास्कल ट्रायंगल। ये तो होता है बायनॉमियल थ्योरम। ये क्या है आपका द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। इतना सारा यूज है इसका, कोई बताता नहीं है कि इतना यूज है, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो देखेंगे आप, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड फिर से लेने की कोशिश करता हूँ। देखो एन सी आर मैंने लिखा एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि कोई संख्या मान लो 5 के पीछे आपने फैक्टोरियल लगा दिया तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक आपको लेकर जाना है बस। मतलब मैं आपने 2 के पीछे फैक्टोरियल लगा दिया तो 2 गुणा 1, बस जो भी संख्या 10 के पीछे लगा दिया 10 फैक्टोरियल तो 10 गुणा 9 गुणा डॉट 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 कहाँ तक लेकर जाना है आपको 1 तक। बस फैक्टोरियल का आपको इतना ही मतलब यहाँ पर समझना है। तो ये होता है आपका फैक्टोरियल का मतलब। तो अब मैं बात करूं कि ये घात निकाली कैसे जाती है और आप इसे कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे द्विपद। तो जब आपकी घात 0 है, 0 का मतलब n की पावर क्या है आपकी 0 है। जब आप गुणांक निकालेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे, तो आपका कोफिशिएंट आएगा एन सी आर के माध्यम से निकालें तो देखो n भी मेरी 0 सॉरी सी भी मेरी 0, सी और 0, तो एन सी 0 की मतलब वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। जब भी देखो ये यहाँ पर मैंने पिछली वाली स्लाइड में लिखा हुआ था एन सी एन की वैल्यू भी 1 होती है और एन सी आर आर बराबर 0 उसकी वैल्यू भी 1 होती है। अब मैं बात करूं एन बराबर 1 की। एन बराबर 1 पर मेरे 2 कोफिशिएंट आने हैं। देखो कौन कौन से आने हैं, एक तो आना है एन सी आर से आप निकालते हैं तो एक तो एन की जगह आपको क्या रखना है 1 रखना है, क्योंकि एन की मैक्सिमम पावर क्या है 1 सी, और पहले लेना है आपको आर बराबर 0 पर। तो वो एन सी 0 की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 1, एक गुणांक आ गया आपका 1। नेक्स्ट गुणांक लेना है एन सी सॉरी एन की जगह तो आपको 1 फिर से लेना है और आर की जगह क्या लेंगे आपके 1 लेंगे, क्योंकि ये आपकी एन बराबर आर तक आपको जाना है। तो 1 सी 1, तो एन सी 1 का वैल्यू मैंने क्या बताया आपको 1 बताया, एन सी एन का वैल्यू आपको 1। तो देखो जब एक पावर आपकी 1 है तो आपके कोफिशिएंट आ गए 1,1। तो मैं इसी प्रकार से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जब मैं सॉल्व करूँ। जब n बराबर आप 2 रखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एन सी आर से सॉल्व करना है। n की जगह 2 रखेंगे c और r की जगह 0 रखेंगे, तो जब भी आपकी r की वैल्यू 0 आ जाए तो उसका मतलब 1 होता है। अब रखेंगे 2c1। 2c1 का मतलब क्या होता है, उस फॉर्मूले के माध्यम से बोलेंगे आर फैक्टोरियल कोष्टक n माइनस आर फैक्टोरियल के माध्यम से। तो देखेंगे कि n की जगह आपने 2 फैक्टोरियल रखा, r की जगह 1 फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो 2 गुणा 1 1 गुणा 1, तो इससे ये कट गया सारा का सारा, तो यहाँ पर बच गया मेरे। अब मेरे को फिर से क्या रखना है एन सी 2 रखना है, एन सी 2 रखना है। देखो 1 रखा, 0 रखा पहले, फिर 1 रखा, फिर मैंने 2 रखा, इसका वैल्यू क्या आएगा आपका बनाएगा, तो ये यहाँ पर बना जाएगा। अब देखेंगे जो मैंने ट्रायंगल बनाया था उसी प्रकार से इन सब की आप वैल्यू क्या कैलकुलेट करते जाएंगे, एनसीएन में रखकर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है जब एक्स की पावर मान लो आपको 9 निकाल, ये इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप किस पर जाएंगे बायनॉमियल थ्योरम पर जाएंगे। और a प्लस बी और a माइनस बी जितने भी आपके फॉर्मूले जनरेट होते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो आप क्या करेंगे, इसका जनरेशन कहां से लेकर आएंगे, एनसीआर से लेकर आएंगे। तो ये बड़ी आसानी से आप लेकर आ पाते हैं, लेकिन इनका आपको बड़ी आसानी से याद रखना बड़ा आसान होता है। और एक चीज और बताने की कोशिश करती है ये हमें बायनॉमियल थ्योरम। देखो पहले मेरा a की पावर क्या है 2 है, फिर मेरी a की पावर क्या है यहाँ 0 है, और फिर a की पावर क्या है मेरी यहाँ, और यहाँ पर a की पावर 1 है और यहाँ पर a की पावर 0 है। तो देखो a की पावर तो डिक्रीज हो रही है, a की पावर डिक्रीज हो रही है, b की पावर क्या हो रही है, b की पावर इंक्रीज हो रही है। देखो b की पावर यहाँ 0 है,
बी की पावर जब 1 हो गया और बी की पावर जब 2 होगा, बी की पावर इंक्रीज। तो जब भी आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे तो एक पावर इंक्रीज होगी, एक पावर डिक्रीज होगी। तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला आपको फॉर्मूला बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा और आप इसे घर बैठकर निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। जब 0 हो आपकी पावर तो गुणांक 1, जब 1 हो तो 1 1, जब 2 हो तो 1 2 1, जब 3 हो तो 1 3 3 1। फॉर्मूले भी इसी से जनरेट होते हैं, आप देखेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे जरूर अप्लाई करके देखिए कि फॉर्मूला है नहीं सॉरी बनाएगा। तो इस प्रकार से आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर पाते हैं अपनी जिंदगी। अब देखो, अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात यह है कि अपन लोगों के लिए आइडेंटिटी ऐसे रटा दी जाती है जिस प्रकार से कि इनका कोई यूज है या नहीं, या फिर इनका कोई सॉल्यूशन बेसिक से आया है कि नहीं। तो मैं आपके लिए आपकी जिंदगी की पहली आइडेंटिटी से मिलाने की कोशिश करूंगा ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी के होल क्यूब को देखो, एक तो बाइनोमियल थ्योरम है, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका होता है, वो ये है। देखो, जब भी किसी की पावर 3 है तो आप कितने टाइम मल्टीप्लाई किया होगा उसका, आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया होगा। मैंने इसका जी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने एक टर्म इसमें से कांस्टेंट कर दिया ए प्लस बी। देखो, सवाल थोड़ा बड़ा है, जगह का इशू आ सकता है, तो ए प्लस बी का मैंने कर दिया यहाँ से होल स्क्वायर। देखो, ये दो पावर मैंने मिला के क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। तो ये मैंने एज इट इज रख दिया और ये खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के माध्यम। अब क्या करेंगे, आप ए का गुणा करेंगे, बी का गुणा करेंगे। ए का गुणा किया आपने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी का गुणा किया आपने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके देखो इतना बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कल को भी आपको बताना पड़े तो आप बड़ी आसानी से बता पाए। तो देखेंगे कि ए क्यू प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप देखेंगे कुछ बन रहा है। देखो, ये हो गया ए क्यू प्लस, देखो ए स्क्वायर का जहां जहां से भी टर्म है आपको ए स्क्वायर का टर्म पकड़ना है। देखो, एक ए स्क्वायर ये रहा और एक ए स्क्वायर ये रहा, तो ये हो गया आपका 3a स्क्वायर बी। अब आपको बी स्क्वायर का टर्म पकड़ना है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये हो गया आपका 3ab स्क्वायर। पीछे बच गया आपका बी क्यू। तो देखो, ए क्यू प्लस, अब क्या करते हैं बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और इसे आप थोड़ा सा सजा के लिखें तो ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ से आप ए बी कॉमन भी ले सकते हैं और ए प्लस बी यहाँ से लिख पाए। तो देखो, ये ए प्लस बी के होल क्यू का होता है आपका डेरिवेटिव। ये आपने आया कैसे, मैंने केवल और केवल 3 बार इसका मल्टीप्लाई किया और ये आपका फॉर्मूला आ गया ए प्लस बी का होल। अब बात करें इसकी ए माइनस बी के होल क्यूब। तो देखो, ए माइनस बी का होल क्यूब कैसे करेंगे आप, ए माइनस बी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ए माइनस बी ए माइनस बी। अगर आप ऐसे कर पाते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप इस फॉर्मूले में जहां बी प्लस का है उसकी जगह आप केवल और केवल बी किसका कर देना है, माइनस का कर देना। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को जनरेट कर पाएंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूं। तो देखो, a माइनस बी मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू मेरे को लिखानी है। इसे क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर से मैं गुणा करूंगा, यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई किया मैंने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने माइनस बी का मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने बनाया ए क्यू माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर। अब देखो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab स्क्वायर और माइनस बी क्यू। अब आप देखेंगे कि मैंने लिखा ए क्यू, जितना भी अब देखो ए स्क्वायर का टर्म है बी के साथ वो पकड़ो, ए स्क्वायर का टर्म बी के साथ ये हो गया, तो ये हो गया आपका 3a स्क्वायर बी। अब बी स्क्वायर के साथ का टर्म वो पकड़ो, ये पकड़ लिया आपने 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। अब जो दिख रहा है उसे बनाने की कोशिश करें। ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला। इसे आप दूसरी फॉर्म में भी लिख पाते हैं, वो फॉर्म ये है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab। आप जहां से कॉमन लेंगे
तो a माइनस बी आपका बच जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ बी नेगेटिव। तो देखो ये हो जाती है आपकी आइडेंटिटी। इन्हें आप कैसे भी करके याद कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दिया है कि ये कैसे कैसे आपकी आइडेंटिटी आई हुई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आइडेंटिटी बड़ी अच्छी प्रकार से समझ में आई होंगी। तो इस आइडेंटिटी के लिए जो पहली वाली आइडेंटिटी है ए प्लस बी के होल क्यूब वाली, उसमें आपको बी की जगह क्या पुट कर देना, माइनस बी, तो उससे भी ये आइडेंटिटी आपकी क्लियर हो जाएगी। अब मैं थोड़ी सी आगे चलता हूँ और उसकी बात करता हूँ कि हमें अब करना क्या है और कैसे कैसे क्यू का प्रयोग। देखो क्यू आपके एसएससी सीजीएल मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि 4-4 5-5 सवाल अलजेब्रा के क्यू से ही आने लग रहे हैं। तो उन सवालों के लिए ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं एक आइडेंटिटी बताने जा रहा हूँ जो इसका एसएससी सीजीएल मेंस में इतना प्रयोग हुआ है और सीपीओ में इतना प्रयोग हुआ है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ही आइडेंटिटी से 3-3 4-4 सवाल तक आपको बन के दिखे। तो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। तो ये पहली वाली आइडेंटिटी है जो अभी मैंने बताई थी, इन्हें आप इस प्रकार से भी लिख पाते हैं। तो बस मैंने अच्छांतरण करके ये आइडेंटिटी बस लिख दिया है और कुछ नहीं किया। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं एक आइडेंटिटी से मिलाने जा रहा हूँ, वो आपके लिए इतनी खूबसूरत रहने वाली है और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है कि आप उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। और एसएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आइडेंटिटी आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेहद ज़रूरी होती है अगर आपको एसएससी सेलेक्ट करना है तो देखो मैं ए प्लस बी और दो संख्याओं का गुणा करने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो जिससे भी जो रिजल्ट आएगा उसे मैं लिखने की कोशिश करूंगा। अब देखो मैंने ए का मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी का मल्टीप्लाई किया मैंने ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस मैंने केवल यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब मैं करता जाऊंगा, यहाँ से बन गया मेरा ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ से बना मेरा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। ठीक है जी। अब मेरे को यहाँ से जो आउट ऑफ रेस दिख रहा है मैं उसे आउट ऑफ रेस करूंगा, जो इन ऑफ रेस दिख रहा है मैं उसे इन ऑफ रेस करूंगा। देखो ये किसका है, माइनस के साथ है, ए स्क्वायर के साथ भी, ये किसका है, प्लस का, ये कट गया, ये किसका और ये किसका, ये कट गया। यहाँ से आपकी ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू आ चुकी है, तो आप ए क्यू और बी क्यू को क्या लिख पाते हैं, ए प्लस बी उस तक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इतना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा रोल निभाने वाला है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं और वो भी एसएससी। तो ये फॉर्मूले से डायरेक्ट के डायरेक्ट सवाल पुट होते हैं, लेकिन मैंने ये बता दिया है कि ये फॉर्मूले की आइडेंटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। वो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है आपसे, वो कहती है आपके माइनस के बारे में। तो ए माइनस बी का आप गुणा करें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो आपका आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। वो कैसे आया मैं अभी जनरेट करके आपको बताता हूँ। तो देखो ए का मैंने मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, मैंने माइनस बी का मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैं मल्टीप्लाई करने जाऊं तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। जो इन ऑफ रेस वो इन ऑफ रेस, जो आउट ऑफ रेस वो। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप क्या लिखते हैं, ए माइनस बी उस तक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसकी आइडेंटिटी प्रूफ है और इसका आप बेहद ज़्यादा यूज करेंगे। अब जो हमारा भी अलजेब्रा चल रहा है उस सेशन का, उसमें भी आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सारे के सारे सवाल इसी से जनरेट होगा। अब मैं आपको एक तीसरी आइडेंटिटी से मिलाने जा रहा हूँ, वो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है और उसे देखकर आपको भी कुछ ना कुछ होने लगेगा। तो एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई करना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ जनरेट होकर आएगा। वो क्या जनरेट होकर आना है वो अपन लोग अभी का भी देखेंगे। तो मैं देखो ए का मल्टीप्लाई किया सबसे, तो ये थोड़ा सा सवाल लेंदी होने वाला है तो आपको बने रहना मेरे साथ।
तो देखो जब ए का मैं पूरे का पूरे में मल्टीप्लाई करूं तो ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर। अब मैं ए का मल्टीप्लाई कर चुका हूं, मैंने ए का मल्टीप्लाई एक में बंद कर दिया, अब मैं ले रहा हूं बी का मल्टीप्लाई। तो देखेंगे आप ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू प्लस बी सी स्क्वायर माइनस, यहाँ से नहीं स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा क्योंकि देखो ये सवाल लंबा होने वाला है। तो यहाँ तक हो चुका मेरा मल्टीप्लाई, अब मैं आ गया यहाँ से माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस सी ए बी। अब मैं सी का मल्टीप्लाई करूं तो देखो ये मैं एक को स्टेप में बंद कर देता, प्लस सी का मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए। अब मैंने केवल और केवल इन सबका मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपको देखना क्या है, ये आपको अपनी पूरी नोटबुक पर सीधा सीधा लिखते जाना है। अब जो यहाँ से जा रहा है उसे काटना है और जो बच रहा है उसे रखना है। अब देखेंगे कि सारा का सारा देखो ये है ए बी स्क्वायर, ये है ए बी स्क्वायर। अगर इसमें आपको कहीं पर भी ए बी स्क्वायर दिख रहा है तो देखो वो ये दिख रहा है, ये किसका है, नेगेटिव का। ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट गया। अब देखो ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इस पूरे में कहाँ दिख रहा है आपको, ए सी स्क्वायर ये दिख रहा, ये प्लस ये माइनस कट गया। देखो यहाँ पर थोड़ा सा रफ हो जाएगा सवाल, लेकिन आपको पेशेंस के साथ बना रहना है। देखो ए स्क्वायर बी माइनस का, ए स्क्वायर बी प्लस का ये दिख रहा, ये आपने कट दिया। देखो सी ए स्क्वायर माइनस का, सी ए स्क्वायर माइनस का। अब देखेंगे सी ए स्क्वायर माइनस का कहाँ दिख रहा है आपको, ये प्लस का है, ये सी ए स्क्वायर प्लस का ये दिख रहा। इस प्रकार से ये कट गया। इसी प्रकार से आप यहाँ पर बी स्क्वायर सी देखो ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया। अब देखेंगे बी सी स्क्वायर माइनस और प्लस का ये कट गया। अब आपके पास यहाँ से वैल्यू बचा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस, देखो एक ए बी सी ये रहा, एक ए बी सी ये रहा और एक ए बी सी ये रहा, तो माइनस का 3abc। तो ये वैल्यू यहाँ पर बचा हुआ है, तो इसका वैल्यू आप क्या लिख पाते हैं, इसका वैल्यू लिख पाते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी पुस्तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये हो जाता है इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन और ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। और ये आपको याद भी रखना है क्योंकि ये है एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है सर्वसम का, जो सारी की सारी एप्लीकेशनों के लिए एप्लीकेबल होती है, तो इसे बोलते हैं आप सर्व। लेकिन इस सर्वसम में एक कंडीशन भी होती है, वो कंडीशन ये है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाए तो ये आपका पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो के साथ किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या लिख पाएंगे, 3abc, क्योंकि ये इधर माइनस का है तो इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये इसकी एक बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है। इससे इतने सवाल जनरेट होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मैंने यहाँ आपको ये एक आइडेंटिटी बताने की कोशिश की और इनके माध्यम से आप कुछ ना कुछ जरूर जनरेट कर पाएंगे। और एक आइडेंटिटी और मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको, वो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने लिखा ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू लिखा आपने ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले इन दो आइडेंटिटी से पहले आपने ये वैल्यू लिखा था, तो मैं यहाँ पर इसे कुछ और मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो ये है कि मैंने ए प्लस बी तो एज इट इज लिख दिया, अब इसके साथ मैं कुछ छिड़कानी कर रहा हूँ। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी। अब कहेंगे जी आपने क्या छेड़खानी की, मैंने प्लस 2ab ऐड किया और माइनस 2ab सब्ट्रैक्ट किया, तो पूरी की पूरी इक्वेशन पर एक ही संख्या ऐड करी है, एक ही संख्या सब्ट्रैक्ट करी है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ से बनाने की करूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, एसयूवी सब्ट्रैक्ट, ठीक। तो ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ से बनेगा आपका ए प्लस बी।
अब देखेंगे ये क्या बन चुका है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे क्या लिखेंगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे उसमें से, देखो ये 3ab। तो ये आइडेंटिटी फिर से आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट एसएससी में सवाल आए हुए हैं। अब एक और आइडेंटिटी मैं आपको बताने की कोशिश करूं, वो अभी अपन लोगों ने प्रूव की थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप क्या लिखते हैं a माइनस बी, कोष्टक में लिखते हैं आप ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फिर से मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूंगा, वही सेम पैटर्न करूंगा, 2ab जोड़ूंगा 2ab सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो यहाँ से देखेंगे आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी, मैंने ये ऐसे कर दिया, ठीक है जी। अब आप देखेंगे कि ए माइनस बी, देखो ये हो गया प्लस का 3ab, तो ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बना देंगे आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसमें आपको ऐड कर देना है 3ab। तो ये आइडेंटिटी फिर से हो गई a क्यू माइनस बी। अब ये आइडेंटिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, वो हम सारी की सारी इन सवालों से कैसे किस किस प्रकार के सवाल डेरिवेट हो सकते हैं। तो ये मैंने 3 या 4 या 5 आइडेंटिटीज में कराने की कोशिश की, बायनोमल का थोड़ा सा प्रयोग किया, और इन सवालों के माध्यम से हम देखो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, हमारा नेक्स्ट सेशन रहने वाला है, उसमें इन सवालों का इतना प्रयोग है, इन आइडेंटिटियों का इतना प्रयोग है, क्योंकि अब देखो हमने अपनी 10 या 11 वीडियो बनाई है, उसमें पूरा का पूरा बेसिक बताने की कोशिश किया कि अलजेब्रा आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूला फ्री तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स कभी फॉर्मूला फ्री नहीं हो सकता है, लेकिन जरूर आपका बेसिक क्लियर होगा, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर हो गई तो आप बड़े से बड़े सवालों को भी बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। तो अब ये मैंने आइडेंटिटी क्लियर की है इस वीडियो के माध्यम से, और ये आइडेंटिटी आगे जो भी हमारी वो रहने वाले हैं सेशन, उनके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए तो अभी धन्यवाद नहीं, लेकिन अगर वीडियो से आपको फायदा थोड़ा भी होता है तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि देखो लोगों का सिलेक्शन लेट हो रहा है केवल और केवल मेरे हिसाब से ट्रैकों की वजह से। लोग क्या करते हैं 4 दिन तो ट्रैक याद कर लेते हैं, लेकिन पेपर होता है उससे 6 महीने बाद ट्रैक हो जाती है दिमाग में से गायब, क्योंकि वो तो ट्रैक है। ट्रैक माने 2 वर्ड होते हैं, ट्रैक माने होता है एक तो धोखा देना, और एक माने होता है ट्रैक माने होता है किसी चीज का सॉल्व करना छोटे तरीके से। तो वो आपके लिए छोटे तरीके से सॉल्व ना करके उसका उल्टा हो जाता है धोखा देना। तो ट्रैक का ऑलवेज आपको मैथमेटिक्स में मीन समझना है धोखा देना। देखो ट्रैक के दोनों है, ट्रैक माने होता है किसी चीज को संक्षिप्त करके बताना, एक ट्रैक का मतलब होता है धोखा देना। तो आपके साथ धोखा हो जाता है, वो संक्षिप्त करके आपके साथ नहीं रहता। तो इन आइडेंटिटियों को आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, और जो भी हमारा अलजेब्रा का नेक्स्ट सेक्शन रहने वाला है उसमें मैं इन आइडेंटिटियों का इतना लार्ज स्केल पर प्रयोग करने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा। और एसएससी में जितने भी सवाल आए हैं वो इन्हीं आइडेंटिटियों से 70% के साथ सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। तो आई होप यू विल बी शेयर दिस सेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।